Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का आज हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक शॉर्ट या लॉन्ग लाजमी आता है एनुअल एग्जाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। वो कहता है इन टर्म ऑफ ई में जो लिमिट है वो हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। वो कहता है लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंफिनिटी को, इनटू 1 + 1/n होल की पावर 2n। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन हो या जो भी कंसेप्ट हो तो पहले आपको वो बताया जाए। अगर आपको वो कंसेप्ट या डेफिनेशन उस क्वेश्चन के रिलेटेड समझ आ जाती है तो क्वेश्चन फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। यानी कि आप कंसेप्ट को समझा करें, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलिए ये देखें ये क्वेश्चन क्या है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, अभी हमने प्रूव किया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताया प्रूव क्या पढ़ा है। यहाँ पर मैं लिखता हूं कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो वो फिर क्या होगा, अगर आ जाए यहाँ पर 1/x पावर आ जाए x, ये किसके इक्वल है, फिर ये e के इक्वल है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला e के इक्वल है, हमने याद करना है। अगर किसी ने मेरा प्रूफ देखना हो इसी फार्मूले के मुताबिक तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर ये फार्मूला अपना प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखें ये क्या मतलब है। अब इस फार्मूले को हमने कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक की मदद से याद करना है, फिर हम इन क्वेश्चन में इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए हमने ये फार्मूला जो है यूज करना है ई का। ये देखें अगर क्या हो, वेरिएबल अप्रोच कर रहा हो किसको, पॉजिटिव इंफिनिटी को, तो यहाँ पर क्या हो 1 + 1/x हो। यानी कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो 1 प्लस हो रहा हो और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो तो वही क्या हो, उसकी पावर हो। अगर जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वही उसकी पावर है तो वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। हमने ऐसे याद करना है कि जो वैल्यू क्या हो, डिनोमिनेटर में हो, वही उसकी अगर पावर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर ई को लिख देंगे। ये इसका मेथड है याद करने का। चलिए हम इसी फार्मूले को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये देखिए ये क्या है, मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्या है जी, यहाँ पर क्या है जी, लिमिट क्या है जी, n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंफिनिटी को। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है 1 + 1/n होल की पावर 2n। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, x अप्रोच कर रहा है, ये देखें जब क्या हो, लिमिट क्या हो, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो फिर वो क्या हो, ये देखें ये तो है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर ये देखें 1/x है, यहाँ पर 1/n है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी पावर है साथ में 2 खड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ x है। यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू तो है, पावर में भी है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करता हूँ। ये देखें मैं फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंफिनिटी को। तो ये देखें ये 1/n होल की पावर n। ये देखें मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 2। यानी कि ये जो 2 खड़ा है इसको मैंने क्या कर दिया, होल का 2 बना दिया है। अब ये देखें इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा गौर कीजिएगा। ये देखें n अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी, 1 + 1/n होल की पावर n। अब देखिए इसी फार्मूले के मुताबिक ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना दी है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 2। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें हमने क्या करना है, इस फार्मूले के मुताबिक अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे, यही फार्मूला बनाएंगे तो फिर हम इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। वो क्या कहता है, लिमिट n अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी को, 1 + 1 ओवर क्या डिनोमिनेटर में n है, इसकी पावर n/2 है। लेकिन फार्मूला क्या है, अभी जो हमने इसका 1 पार्ट सॉल्व किया उसी के मुताबिक ये पार्ट नंबर 2 है। चलिए मैं आपको फार्मूला यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। क्या है जी, यहाँ पर ये देखिए लिमिट क्या है जी,
एन अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर एन हो तो वो ई के इक्वल है। ये देखें, अब इसी फार्मूले के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को बनाना है, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे, फिर हम इस फार्मूले की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, अगर वैल्यू क्या हो, इन यानी कि वेरिएबल एक्स हो चाहे एन हो चाहे टी भी आ जाए, कोई आ जाए, अप्रोच कर रहा हो पॉजिटिव इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो तब हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो ऊपर पावर में भी वही वैल्यू आ जाए तो फिर वो ई के इक्वल है। ये टेक्निक है इसकी याद करने की, यानी कि क्या हो, एन किसको अप्रोच कर रहा हो, इन्फिनिटी को, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये देखें, इसमें क्या है, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अब ये देखिए, ये क्या है 1 प्लस 1 ओवर एन। अब ये देखिए, ये क्या है जी, एन। अब ये देखें, इसकी पावर एन है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, होल की पावर जो है 1/2 कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, इसकी पावर को सेपरेट कर दिया, 1/2 कर दिया। अब देखें, इसी को गौर कीजिएगा और इस फार्मूले को जरा देखिएगा, ये ई के इक्वल बनता भी है या नहीं है। देखें, ये हमने यही इसकी जो है ना, ये देखिए ये स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट हमने बना दिया है। अगर ये स्टेटमेंट ये आ गया है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ये देखें, ये ई, इसकी पावर क्या है 1/2, ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये फार्मूला आता है, अलजेब्रिक टेक्निक्स को माइंड में लाते हुए क्वेश्चन के अंदर यूज करते हुए आप डायरेक्ट ये फार्मूले की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। वो कहता है लिमिट एन अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, 1 माइनस 1 ओवर एन होल की पावर एन। तो हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो तो वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, पावर में। लेकिन फार्मूले में क्या है जी, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फार्मूला क्या है जी, एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अब तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर एन इज इक्वल टू ई के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, ये देखिए एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, यहाँ पर इन पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो फार्मूला क्या है 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर एन। अब यहाँ पर तो माइनस है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एन अप्रोच करता है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 1 प्लस इंटू 1 ओवर एन। ये देखें, अब मैंने इसको क्या किया, माइनस 1/n कर दिया, यहाँ पर क्या है n। अब ये देखिए, ये क्या है, इस यहाँ पर माइनस है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमने इस फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यू को बनाना है। तो ये देखें क्या है, हमने इस फार्मूले के मुताबिक क्या करना है, इसको बनाना है। ये देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर माइनस 1 ओवर n है, तो यहाँ पर पावर में भी माइनस आना चाहिए। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि -1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जरा गौर कीजिएगा, ये क्या करता हूँ, ये देखें, ये क्या आएगा, लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर n होल की पावर, ये देखें ये क्या है यहाँ पर n, अब -1 इंटू -1। तो ये देखें, आप फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस -1 ओवर n। अब ये देखें, ये क्या आएगा -1 होल की पावर क्या है -1। अब ये देखें, ये क्या है, जैसे यहाँ पर माइनस है वहां पर भी माइनस है। अब देखें, इस फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू बना दी है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर होल की पावर -1। ये देखें, ये क्या है, e के इक्वल है, तो अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर -1। ये देखें, ये हमारा क्या है, आंसर आया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। तो ये क्या कहता हुआ, कहता है लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, 1 प्लस 1 ओवर 3n। यहाँ पर क्या है जी, n। अब हमने क्या कहा है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आए वही इसकी पावर हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पावर में 3 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर पावर में 3 बनाएंगे, तो फिर हम इस फार्मूले की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ये देखें, ये क्या आएगा, n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 ओवर 3n होल की पावर n। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये करता हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3। ये देखिए क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 क्या करता हूं, पावर के साथ क्या करता हूं, 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, 3 को डिवाइड। तो फिर ये क्या बन जाएगी मेरे पास वैल्यू, ये क्या आएगा, लिमिट, तो ये क्या आएगा, n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर 3n। अब ये देखें, ये पावर n, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखें ये मल्टीप्लाई किया और ये फिर हमने क्या कर दिया,
इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को डिवाइड किया, क्योंकि मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 3n है तो यहाँ पर भी मैंने 3 बना रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पर ये देखें, ये क्या आएगा, लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस 1/3n। अब ये क्या बन जाएगी, ये देखें, ये 3n, अब होल की पावर 1/3 में लिख सकता हूं। ये देखिए मैंने क्या किया, 3n को n के साथ मल्टीप्लाई किया, 3n बना दिया, 1/3 मैंने ये लिख दिया। अब ये देखें इसी फार्मूले के मुताबिक इसको देखें, इस फार्मूले को देखें, इस वैल्यू को देखें, ये देखें ये वैल्यू बन गया है। तो ये देखें ये वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक बन गया, इस फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e होल की पावर 1/3, ये देखिए ये 1/3 आ गया। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ e की पावर 1/3। ये देखिए हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, हमने फाइंड किया। अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज किया और फिर इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। तो हमारे पास क्या है, e की पावर 1/3। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए इसका पार्ट नंबर 6 है, वो कहता है लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, 1 + 3x, इसकी पावर क्या है 2/x। अब हमने क्या करना है इसको, ये देखें जो अभी हमने इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 किए हैं उसमें जो लिमिट थी वो किसको अप्रोच कर रही थी, इन्फिनिटी को, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। तो तब वो क्वेश्चन किसके इक्वल था, उसका जो थ्योरम था वो ई के इक्वल था। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट क्या है, किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो तब इसका फार्मूला क्या बनेगा। अब ये देखिए ये क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि लिमिट क्या है जी, लिमिट यहाँ पर x अप्रोच करे किसको, 0 को। वहां तो था ना लिमिट अप्रोच कर रही थी किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है जी, लिमिट अप्रोच कर रही है किसको, 0 को। तो फिर अगर यहाँ पर क्या हो, x हो, तो इसकी पावर क्या होगी 1/x, वो फिर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। वहां पर ये देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, x है, अब ये फार्मूला चेंज हो गया। वहां जो पहले हमने फार्मूला यूज किया है तो वहां क्या थी, जो लिमिट थी वो किसको अप्रोच कर रही थी, इन्फिनिटी को, लेकिन यहां पर किसको अप्रोच करेगी, 0 को। अगर लिमिट 0 को अप्रोच करे तो 1 प्लस क्या होगा x, इसकी पावर किस में आएगी, डिनोमिनेटर जो होगा, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, इसके रिलेटेड होगा। यानी कि यहाँ x है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x होगा, यानी कि जहां पर x होगा वहां पर वो होगा, तो वो फिर किसके इक्वल है, e के इक्वल है। ये देखें ये क्या आएगा, ये देखें ये क्या है जी, x, और ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x आएगा। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो ये फिर इसके इक्वल है। लेकिन अब ये फार्मूला चेंज हो गया, अब लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। जो लास्ट हमने फार्मूला यूज किया है इसके पार्ट नंबर 2 और 3 में, वहां लिमिट अप्रोच कर रही थी पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यहाँ 0 को अप्रोच कर रही है, तो फिर यहाँ पर x होगा तो इसके डिनोमिनेटर में x आएगा, तब e के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए इस फार्मूले के मुताबिक बनाना है। तो फिर हमने इस फार्मूले की वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है जी, यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखता हूँ, क्या है जी, लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये क्या है 1 + 3x, इसकी पावर क्या है 2/x। ये देखिए अब यहाँ पर क्या 3x है, यहाँ पर 2x है। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको करता हूँ, ये देखिए मैं 3 को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 3 को क्या करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। तो फिर ये देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो मेरे पर आंसर क्या आएगा, ये देखें लिमिट n अप्रोच करेगा 0 को, तो ये क्या आएगा 1 + 3x, ये देखिए 2/x मल्टीप्लाई 3/3। ये देखें हमने 3 को मल्टीप्लाई भी किया, 3 को डिवाइड किया। तो ये देखें जरा गौर कीजिएगा, अगर अब ये इस तरह हो जाए तो मैं फिर इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये देखिए लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। अब ये क्या आएगा 1 + 3x। अब ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3x होल का 6। ये देखें ये क्या किया मैंने, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड था 3x, तो मैंने क्या किया 3x को ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि जहां पर ये जो वैल्यू 3x है तो डिनोमिनेटर, पावर के डिनोमिनेटर में भी 3x आना चाहिए। देखिए इस फार्मूले के मुताबिक ये देखिए 3x आ गया, इस 2 को 6 को मैंने होल का 6 बना दिया। अब ये देखिए इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट को देखें, यानी कि ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, ये देखें ये किसके इक्वल आएगा, e, और ये पावर क्या है मेरे पास 6 है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, e की पावर 6। ये देखें ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, तो क्या आया e की पावर 6।
तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमने इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस किया है, तो यहाँ पर 8 जो पार्ट नंबर इसका 7 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। ये देखें, ये भी वही है, वो क्या कहता है, लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। जब ये 0 को अप्रोच करे तो फिर इसका मतलब है हम ये वाला थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 - 2h होल की पावर 1/h। अब यहाँ पर तो माइनस आ गया, 2 भी है, लेकिन पावर में 2 भी नहीं है, क्योंकि जो पावर होगी, पावर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी वही होनी चाहिए। अगर ये देखें, ये क्या 2h है, यहाँ पर भी 2h होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये देखें, लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। अब ये देखें, ये 1, अब यहाँ पर मैं प्लस लिख के -2h यहाँ इसको कर सकता हूँ, होल की पावर क्या आएगा, 1/h। ये देखें, मैंने क्या किया, ब्रैकेट में -2h लिख दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर यही माइनस आ जाएगा। तो अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2h बनाना है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट, सॉरी, हमने क्या बनाना है, पावर में 2h बनाना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या करता हूं, -2। मैं क्या करता हूं, ये देखें, अब क्या करता हूं, -2 को मल्टीप्लाई भी करता हूं, 2 को डिवाइड भी करता हूं। ये देखें, जरा गौर कीजिएगा, यहां पर फिर वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर ये देखें, ये क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस इंटू -2h। अब यहाँ पर क्या है, 1/h मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2/-2। ये देखें, मैंने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई भी किया, 2 को डिवाइड भी किया। तो फिर मेरे पास अब वैल्यू ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये देखें, ये क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो ये क्या बनेगी फिर वैल्यू, 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2h। अब ये देखा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, 1/-2h होल की पावर -2। ये देखें, अब इस फार्मूले को देखें, ये रिक्वायरमेंट उसकी मुकम्मल हो गई है। ये देखें, यहाँ पर 2h है, पावर में -2h है, या -2h पावर -2h। अगर ये हो तो फिर मैं इसको क्या करता हूं, ये देखें, अगर मेरे पास क्या हो, ये वैल्यू बन गई है, तो इसकी जगह पे फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, यहाँ पर e की पावर होल की पावर -2। अब यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर -2। ये देखें, हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज किया, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया, e की पावर -2। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। वो कहता है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। तो x/1 प्लस x होल की पावर n। अब ये देखें, ये जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 किए थे, ये पार्ट नंबर 9 इसी क्वेश्चन का ऐसे है। तो ये देखें, ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। अगर लिमिट अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो तब ये फार्मूला क्या बनता है, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ये क्या आएगा, ये देखिए, लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो फिर ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1/n होल की पावर n। तो ये फिर किसके इक्वल है, e के इक्वल है। ये देखें, इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को बनाना है। ये देखें, ये क्या है, यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर लिमिट ये क्या है जी, x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। तो ये वैल्यू क्या है, x/1 प्लस x होल की पावर x। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 प्लस x/x कर सकता हूँ, इसकी पावर। ये देखिए, जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो पावर फिर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो फिर पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये इंटरचेंज किया, तो अब फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये देखें, ये लिमिट x अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को। तो ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/x प्लस, अब डिनोमिनेटर 1 के साथ सेपरेट कर रहा हूँ, x के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, x/x होल की पावर क्या है, -x। ये देखें, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये देखें, ये क्या है, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये देखें, ये लिमिट x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो ये क्या बनेगा, 1/x प्लस 1 पावर x। ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को। x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1 को इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/x होल की पावर -x है।
अब ये देखिए होल की पावर माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में तो एक्स है लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स है, तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको प्लस बनाता हूँ। ये देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, माइनस वन को। ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखें ये लिमिट एक्स अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को, तो ये क्या बनेगा वन प्लस वन ओवर एक्स। अब ये क्या है माइनस एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन। ये देखें माइनस वन को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, बोथ साइड माइनस वन को मल्टीप्लाई किया है, तो ये माइनस फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को, तो ये वैल्यू क्या बनेगी वन ओवर एक्स माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या है माइनस वन। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखें किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, वन ओवर एन होल की पावर एन। यहाँ पर ये देखें वन ओवर एक्स पावर एक्स, ये देखें ये इस फार्मूले के मुताबिक है, तो अगर ये इसके मुताबिक है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये देखें ई होल की पावर माइनस वन। ये देखें ये फिर क्या आएगा, ई की पावर माइनस वन, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस वन। ये देखें अब हमने क्या किया, अलजेब्रिक टेक्निक को यूज किया, फिर हमने इस फार्मूले को यूज किया, तो हमारा आंसर क्या है, ई की पावर माइनस वन। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ई की पावर क्या है वन ओवर एक्स माइनस वन, ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दिया, वो कहता है कि एक्स लेस देन है जीरो से। अगर उसने कंडीशन इस क्वेश्चन में लगाई है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ये पार्ट नंबर 10 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आता है, एनुअल एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो कहता है कि क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन, ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। यहाँ पर उसने कंडीशन रखी है कि एक्स अप्रोच कर रहा है इसको, एक्स लेस देन है जीरो से। अगर एस एक्स लेस देन जीरो से है तो फिर ये क्या होगा, माइनस होगा, छोटा होगा ना, जीरो से छोटा, तो ये माइनस में होगा। तो चलिए फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर क्या होगा कि x अप्रोच करेगा माइनस टी को। अगर ये माइनस टी है तो x क्या है जी, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो t भी किसको अप्रोच करेगा, t भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये देखें x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो फिर t किसको, उसने यहां पर क्या दिया है कि x क्या है लेस देन जीरो, तो फिर x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर क्या करते हैं, मैं भी इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट, अब मैं क्या करता हूँ कि t अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर e की पावर वन ओवर माइनस टी माइनस वन ओवर क्या है, e की पावर माइनस वन ओवर टी प्लस वन, क्योंकि उसने क्या है कि ये जो लेस देन है तो वो फिर किस में होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देखिए ये क्या होगा यहाँ पर टी, तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखिए टी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, जरा गौर कीजिएगा कि ये देखिए ये लिमिट टी अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ई की पावर माइनस वन ओवर टी प्लस माइनस वन। ये देखिए ये माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया, माइनस वन ओवर क्या आएगा, ई की पावर माइनस वन ओवर टी प्लस वन। ये देखें अब ये है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये देखें लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस वन ओवर जीरो। ये देखें अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन, अब यहाँ पर क्या आएगा ई की पावर माइनस वन ओवर जीरो। जहां पर टी है वहां पर हमने क्या अप्लाई किया, इस लिमिट को अप्लाई किया, ये जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस वन। ये देखिए अब हमने क्या किया, लिमिट को अप्लाई किया, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि क्या आएगा समथिंग ओवर जीरो, तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या है माइनस वन और यहाँ पर क्या है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। अब ये देखें ये क्या है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। यहाँ पर माइनस वन है, अब ये देखिए ई की पावर किसके इक्वल है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो फिर ये किसके इक्वल है, जीरो के। यहाँ पर क्या है प्लस वन। अब इसका आंसर क्या आया, ये देखें जीरो जीरो कैंसिल, अब ये क्या आएगा माइनस वन। ये देखें हमने क्या किया, अलजेब्रिक टेक्निक को यूज किया, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया माइनस वन। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 11 है, जो इसका लास्ट पार्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखें ये क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन, ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। जैसे इसका पार्ट नंबर हमने 10 किया है, तो 11 भी वैसे है, लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन किया है कि एक्स ग्रेटर देन है जीरो से। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर क्या है, ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन।
तो फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से e की पावर x 1 ओवर x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो ये फिर से e की पावर को कॉमन लेंगे, ये देखिए क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो e की पावर 1 ओवर x मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बन गया, -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। अब डिनोमिनेटर भी हमने क्या करेंगे, e की पावर 1 ओवर x हमने कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस e की पावर 1 ओवर, तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर x। ये देखें, तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें e की पावर 1 ओवर x है, e की पावर 1 ओवर x है, तो फिर मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, यार यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। तो अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस e की पावर 1 ओवर x आ जाएगा, 1 ओवर x आ जाएगा। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को अप्लाई करते हैं, ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये देखें 1 माइनस, अब जहां पर x है तो हम क्या पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा e की पावर 1 ओवर, ये 1 ओवर 0। ये देखें अब ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर, तो ये देखें ओवर क्या आएगा 1 प्लस e की पावर 1 ओवर 0। ये देखें जहां पर x है वहां हमने क्या पुट किया, लिमिट को अप्लाई किया, तो ये देखें ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, अब ये देखें ये क्या आएगा e की पावर 1 ओवर, ये देखें क्या है समथिंग ओवर 0, तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, 1 ओवर 1 प्लस e की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी। ये देखें अब समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये देखें ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब जरा गौर कीजिएगा कि e की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये देखें फिर ये वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस 0, अब ये क्या बनेगी 1 प्लस 0, तो ये क्या आएगा 1 ओवर 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब आंसर क्या आया हमारा 1 आया। ये देखिए हमने क्या किया, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज किया, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के, एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।